नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बिलासपुर में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा बिलासपुर द्वारा गुरुवार को नेहरू चौक में बेरोजगारों को रोजगार देने, बेरोजगारी भत्ता देने आदि की मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। इससे पहले भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक पर एक आम सभा की, जहां उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने चुनाव पूर्व अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारों को प्रतिमाह 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने, रोजगार देने और दैनिक वेतन भोगियों संविदा में कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित किए जाने की घोषणा की थी। किंतु आज उन्हें सत्ता में आए 3.5 साल से अधिक हो गए, लेकिन अभी तक बेरोजगारों के हित में कोई कदम नहीं उठाया। भूपेश बघेल सरकार सत्ता पाते ही मदमस्त हो गई है और जनहित में किए गए अपने सभी वादों को भुला दे। भूपेश बघेल की सरकार ने सत्ता पाने लोगों को झूठ प्रलोभन देकर उनका शोषण किया है और अब अपने वादों से मुकर रही है। जनता से छल कपट करने वाली कांग्रेस सरकार का ध्यान कृष्ट करने धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस दिशा में सरकार को ध्यान कृष्ट किया। भाजयुमो ने कहा कि उन्होंने कहा है कि जिले में 1,10,000 पंजीकृत बेरोजगार है। इसके बाद भाजयुमो कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट घेराव के लिए निकले, जहां बीच रास्ते में उन्हें रोक लिया गया क्योंकि पहले से ही पुलिस प्रशासन के द्वारा यहां बैरिकेडिंग कर दी गई थी। जिसके बाद भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से भाजयुमो कार्यकर्ता बैरिकेड नहीं तोड़ पाए और बैरिकेड के सामने ही हल्ला करने लगे। इस दौरान मौजूद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन को भेजने का आश्वासन दिया, जिसे बाद में भाजयुमो कार्यकर्ता वापस लौटे। हालांकि 24 अगस्त को रायपुर में इसी मुद्दे को लेकर भाजयुमो की बड़ी रैली भी आयोजित होगी, जिसके लिए पूरे प्रदेश भर के भाजयुमो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। यह बातें भी सुनने में आई है कि भाजयुमो कार्यकर्ता और भाजपा के वरिष्ठ नेता के बीच कुछ कहासुनी भी हुई है, लेकिन इसकी पुष्टि पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। भाजपा के कार्यकर्ता को सोचना होगा कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है, लिहाजा आपसी गतिरोध को छोड़ प्रदेश में वापस अपनी सत्ता बनाने के लिए एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, तभी वह सफल हो सकता है। क्योंकि मौजूदा समय में जो बदलाव छत्तीसगढ़ भाजपा में देखने को मिल रहा है, अगर उस दिशा में आने वाले समय पर काम किया गया तो सफलता मुमकिन हो सकती है। धरना प्रदर्शन में मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत, पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग हर्षिता पांडे सहित बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिले में एक तो ज्ञापन है, लेकिन जो 24 तारीख की लड़ाई है वो तो रायपुर राजधानी में दिखेगा युवा मोर्चा का, कि वो जन सैलाब दिखाएंगे कि हम पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं का आवाज बनकर के भूपेश बघेल का घेराव करेंगे। युवा साथियों, एक बात कहना चाहता हूं कि हम जिस उद्देश्य को युवा साथी लेकर के काम कर रहे हैं, मोदी जी जो कहते हैं कि हम देश को, हम इस राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे, इस राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे तो कैसे बनेगा? जो टेक्नोलॉजी है सो है, लेकिन उनको युवा वर्ग को रोजगार के अवसर सिजा कर करे, उनके युवाओं को उनके पैरों में खड़ा करके इस देश को, इस राष्ट्र को मजबूत करने की उनकी कल्पना है। हम बेरोजगार मन के पंजीयन नहीं करी, जो उनका रोजगार चाहते तिनकर पंजीयन करते, कर लिए हम आंकड़ा नहीं बता सके। ये सरकार अतका घबराए हुए, अतका डर है गंगा जल के कसम खाए रही से, और गंगा जल के कसम खा के 2500 रुपया देहो कह रही से। अब बेरोजगार के संख्या के नहीं बताते, ये कहा था कि बेरोजगारी के कोई पंजीयन नहीं होए, जो रोजगार चाहते हैं तेकर हम पंजीयन करते। बात का देखो, ये सरकार के शब्द का देखो, वहाँ जो रोजगार चाहते तेकर पंजीयन करते, बेरोजगार के पंजीयन नहीं करी। ये जवाब ये सरकार दे। ये बात का हमका हर युवा का बताए बने, पढ़े लिखे जो हमारे युवा साथी। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।